जय जगन्नाथ मोर आउ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आम ग्राम में चली विश्व शांति गायत्री महायज्ञ। ए यज्ञ विश्वर कल्याण पाई, देशर कल्याण पाई, राज्यर कल्याण पाई, प्रत्येक ग्रामर कल्याण पाई विश्व शांति गायत्री महायज्ञ अनुष्ठित होछि। तो ये विश्व शांति गायत्री महायज्ञ को बर्तमान महाकाल रु जने बाबा एठी कैसे पदार्पण करछंती। तो चलंतु तांको सहित किछि आरोप करबा, से एठिकी आसिक केमिति लगुची, अनुभूति कौन आसन पचारिकी आम कि जाना। चलतु ब्लॉग सहित आप कंटिन्यू रह। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। पंडित जी आप कहाँ से आए? उज्जैन महाकाल से। मेरी जन्मभूमि अयोध्या, वहां से फिर कॉलेज पास आउट किया, अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा हुई। फिर 2003 में जो है वो ब्रह्म ऋषि बर्फानी दादाजी महाराज अमरकंटक नर्मदा जी का उद्गम स्थान जो है वहां पर गुरुजी से भेंट हुई और गुरुजी के साथ जो है वो 20 वर्ष तक रहे। और गुरुजी ने जो है वो 2010 हरिद्वार कुंभ के बाद गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए आज्ञा किया। तो उस समय फिर महाकाल के जो पुजारी हैं, जो अंदर भस्म आरती करते हैं पाठ पे बैठ करके, उस परिवार में मेरा विवाह हो गया। आपका नाम क्या है? पंडित नीरज त्रिपाठी। आप यहाँ पे कैसे आए हैं? यहाँ पर मेरा आने का कोई भी प्रयोजन था नहीं, मन मस्तिष्क में कोई योजना नहीं थी, क्योंकि वहां पर उज्जैन से कोई सुदूर इतना ग्रामीण अंचल में आता नहीं है। किसी को पता भी नहीं होता है कि कौन सा गांव है, क्या नाम है, कोई इतना डीप में नहीं जानता है। वो तो हमारे मित्र भी हैं, हमसे उन्होंने दीक्षा भी लिया है, हमारे शिष्य भी हैं, कृष्णा भैना नयागढ़। हाँ जी। तो उन्होंने, जब मैंने उनको बताया कि हमारी टिकट जो है वो हो गई है और मैं अक्षय तृतीया को फ्लाइट से यहाँ से भुवनेश्वर पहुंच रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि मैं तो एक कार्यक्रम में हूँ, 5-6 महीने से वो कार्यक्रम का जो है हमने संकल्प लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है हम उस कार्यक्रम में रहेंगे, तो आप श्री क्षेत्र चले जाइए, मैं यहाँ से निवृत्त होकर के पश्चात आपको जो है वहां पर भेंट करूंगा। फिर उन्होंने एक प्रस्ताव मुझे दिया कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस कार्यक्रम में आइए, अगर आपको असुविधा नहीं हो। तो हमारा थोड़ा सा शौक है ग्रामीण क्षेत्र में जाने का, शहरों में तो बहुत घूमते हैं, तो ये हुआ कि ठीक है आएंगे। तो उन्होंने हमें कुछ दायित्व भी दिया, अन्नपूर्णा का सेवा का कुछ हमको दायित्व भी मिला माँ की कृपा से। और इस प्रकार से जो है वो योजना जगन्नाथ जी जाने की थी श्री क्षेत्र, लेकिन वो परिवर्तन होकर के यहाँ पर आ गए, ऐसा हो गया। यहाँ पे एक कामाख्या पीठा है जी, तो यहाँ पे एक मंदिर है, कामाख्या मंदिर है जी। तो माता का मंदिर आपको कैसा लगता है और माता का अनुभूति क्या है? अभी आपको तो 3 दिन हो गया, तो उनकी क्या है, आपका अनुभूति क्या होता है? बहुत ये भेद जब यहाँ पर आ गए तो ये संसारिक उसमें तो दिखाई पड़ रहा है, कृष्णा भैया ने बुलाया, लेकिन जब यहाँ पर पहुंच गए, कल जब भगवान के समक्ष वहां पर क्या नाम से भगवान यहाँ पर विराजमान, सोमनाथ देव, तो वहां पर जब भगवान के समक्ष बैठे तो वो स्मृति जब हुई पीछे, तो याद आया कि ये 5 दिन पहले ही भगवान हमको दर्शन दे करके गए हैं। तो उन्होंने बुलाया और देवी भगवती की सेवा करते हैं, गुरु महाराज से कुछ प्रयोग मिला है, तो वो देवी भगवती ने और यहाँ पर सोमनाथ देव ने, उन्होंने ही बुलाया है। संसार रूप में कृष्णा भैया ने बुलाया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में इसने बुलाया, जो देवता देवी यहाँ पर विराजमान है, उसने आकर्षित किया कि यहाँ पर आना है। यहाँ पे एक यज्ञ होता है जी, इसमें आप मतलब वर्ण हुए हैं जी अन्नपूर्णा के लिए जी। तो ये जो यज्ञ होता है 9 दिन तक होगा जी, 8 तारीख को पुनः होगा जी। तो ये यज्ञ के बारे में आपको कुछ बोलना है, कैसा लगता है ये यज्ञ? नहीं, बहुत सुंदर, यहाँ पर एक से एक उद्भट विद्वान क्षेत्र के यहाँ पर पधारे हुए हैं और उनके सानिध्य में ये इतना बृहद भगवती की कृपा से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। मुझे तो दर्शन करके बहुत आनंद आया। मैं सौभाग्यवान अपने को मानता हूँ कि यहाँ पर मुझे इस प्रकार से कुछ उसमें अपनी सेवा देने का मौका मिला है। आप पंडित जी, हमारे यहाँ पे एक विश्व शांति गायत्री महायज्ञ होता है। गायत्री महायज्ञ आप कहीं बाहर में कहीं इतना बहुत सारा आप घूमते हैं,
बहुत गांव गए, बहुत शहर भी गए, ऐसे कुछ जगह आप देखे हैं कि विश्वशांति गायत्री महायज्ञ कुछ देखे हैं ऐसे? हमारे गुरुजी ब्रह्म ऋषि बर्फानी दादा जी महाराज जी, वो जो भी करवाते थे कर्मकांड, जो भी नवरात्रि आती थी तो पहले अमरकंटक में होता था, पश्चात जो वहां पर जहां पर भी वो परिभ्रमण में रहते थे प्रवास में, तो वहां पर इस प्रकार के यज्ञ करवाते थे, सतचंडी या होमात्मक रुद्राभिषेक। इस प्रकार से हम लोगों ने एक बार कुंभ मेला में प्रयागराज में किया। और ओमकारेश्वर में हमारे गुरु भाई है, उनके शिष्य जो है वो सूरीनाम विदेश में, वहां पर कैरेबियन आइलैंड जो है वहां से जो है रहने वाले थे मूल, लेकिन वो हमारे गुरु भाई के जो है वो शिष्य हो गए। तो फिर अभी वर्तमान में वो जो है ओमकारेश्वर में वो गायत्री यज्ञ वर्ष में इस प्रकार से करवाते हैं। तो उसका उधर का गायत्री महायज्ञ और हमारा गायत्री महायज्ञ में क्या कुछ फर्क पड़ता है आपको? हाँ, स्थान भेद से जो है थोड़ा सा विधि में भेद हो जाता है, लेकिन भगवान को जो है वो विधि नहीं चाहिए, भगवान को तो भाव ज्यादा प्रिय है। तो भगवान भगवती तो भाव से प्रसन्न हो जाती है, शब्द में बंधन नहीं है उसका। हमारे यहाँ पे एक जो आपका कामाख्या पीठ और सोमनाथ देव मंदिर है, ये हमारा जो पीठ है वो शक्त और शाक्त पीठ है, मतलब यह कि तंत्र पीठ है। तो ऐसा तंत्र पीठ और कहीं कहीं आप देखा है क्या? हाँ, मूल में अगर देखेंगे तो महाकाल भी तंत्र का ही क्षेत्र है। और महाकाल बाबा को जो है भगवान को शिव स्वरूप में लोग वहां पर पूजन करते हैं, लेकिन वो भैरव है और वो भी तंत्र का दक्षिण मुखी है भगवान वहां पर, तो वो भी तंत्र का स्थान है। गणकालिका देवी हरसिद्धि माता और काल भैरव भी है वहां पर। क्षिप्रा का तट है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सर्वविदित है। तो कामाख्या में भी मैं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मन में जो सोच रहे हैं बैठ करके देवी भगवती तुरंत प्रत्यक्ष कर दे रही, तुरंत बिना देर किए। मन में इच्छा हुई कि कुछ भी मतलब थक गए, पांव दबा दे, कोई एक भक्त आएगा वो बोलेगा कि गुरुजी पांव दबा दे क्या, जो मन में सोच रहे हैं वो प्रत्यक्ष हो जा रहा है। बहुत ही मतलब दिव्य स्थान है, भगवान की बहुत कृपा, भगवती की, इसने मुझे यहाँ पर बुलाया इस प्रकार से। ऐसे स्थान आप अभी कहाँ और कोई कहीं देखे हैं क्या? अभी वैसे यात्रा तो बहुत होती है, लेकिन इस प्रकार से इतना शांत और इतना दिव्य, और यहाँ पर शहर का कोलाहल बिल्कुल भी नहीं है, तो शांति है। तो भगवान जहाँ पर शांति हो, उनको भगवान को भी शांति प्रिय है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर विराजमान है प्रत्यक्ष रूप में। पंडित जी, आप तो टाउन में बहुत रहते हैं, बहुत रहते हैं, ये तो हमारा रूरल है जी, मतलब गांव का है। ये हमारा जो आदमी लोग आपको कैसे लगते हैं? बहुत सरल मूर्ति। ये अजीत जी आपका बहुत स्नेह मिल रहा है, सभी लोग यहाँ पर इतने प्यारे हैं। कोई भी सब लोग मतलब आकर के हमारे से पूछते रहते हैं कि आपको क्या चाहिए पंडित जी, आपको क्या चाहिए पंडित जी, आपको क्या चाहिए। बहुत ही प्रेम, सरल, निश्चल और सज्जन व्यक्ति है यहाँ पर सारे जो भी है। थैंक यू, आपको बहुत बहुत प्रणाम है जी, धन्यवाद। आपके भाई के लिए आपको प्रणाम है। स्वागत है, धन्यवाद।